कभी सोचा है, एक अकेला योगी जो देवताओं के बनाए नियमों को ही चुनौती दे दे। आज हम पौराणिक कथाओं के एक ऐसे ही जबरदस्त टकराव की कहानी को समझने वाले हैं। ये कहानी है एक अटूट संकल्प की, धर्म की और उस शक्ति की जिसने स्वर्ग तक को हिलाकर रख दिया था। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के नायक से। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि खुद गोरखनाथ के हैं। और ये कोई घमंड नहीं था बल्कि एक सच्चाई थी। इन शब्दों में ही उनकी उस शक्ति की झलक मिलती है जिसे कोई रोक नहीं सकता था। कहानी का पहला बड़ा मोड़ तब आता है जब गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ शक्तिशाली देवी महाकाली के इलाके में पहुंचते हैं और यहीं पर धर्म और दिव्य कानून का एक ऐसा टकराव होता है जो पूरे ब्रह्मांड को हिलाने वाला था। और यहीं से टकराव की असली वजह सामने आती है। महाकाली का एक बहुत ही कठोर नियम था। उनके मंदिर में जो भी आएगा उसे नर बलि देनी होगी। अब ये एक ऐसी मांग थी जो किसी भी योगी या साधु के धर्म के बिल्कुल खिलाफ थी। तो यहाँ पर मामला बिल्कुल साफ था। एक तरफ थी महाकाली, जिनका कहना था कि ये मेरा क्षेत्र है और यहाँ मेरे नियम चलेंगे, और नियम था बलि का। दूसरी तरफ थे गोरखनाथ, जिनका साधु धर्म कहता था कि हर जीव की रक्षा करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है, फिर चाहे जगह कोई भी हो। और गोरखनाथ का जवाब, वो सिर्फ ना नहीं था, वो तो एक खुली चुनौती थी। उन्होंने साफ कह दिया कि वो अपने धर्म से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, फिर चाहे अंजाम जो भी हो। बस इसी एक वाक्य ने एक बहस को महासंग्राम में बदल दिया। तो अब बात आ जाती है एक अलौकिक युद्ध पर। लेकिन ये कोई तलवारों या हथियारों का युद्ध नहीं था। ये तो 2 अलग-अलग तरह की शक्तियों की टक्कर थी। एक तरफ देवी की बाहरी दिव्य शक्ति और दूसरी तरफ एक योगी की अंदर की योग अग्नि। महाकाली ने भी अपना सबसे खौफनाक रूप चंडी का रूप धारण कर लिया। ये वही रूप था जिसमें उन्होंने बड़े-बड़े असुरों का नाश किया था। उनकी सारी की सारी दिव्य शक्ति अब सिर्फ एक अकेले योगी पर केंद्रित थी। महाकाली ने एक ऐसी चाल चली जो लगभग अजेय थी। वो गोरखनाथ के शरीर के अंदर ही घुस गईं ताकि उन्हें अंदर से ही खत्म कर दें। अब सोचिए, जब दुश्मन शरीर के अंदर ही हो तो बाहर से कोई कैसे बचा सकता है? लेकिन गोरखनाथ का जवाब तो सोच से भी परे था। उन्होंने अपने ही शरीर को एक हथियार बना लिया। सबसे पहले उन्होंने अपनी योग शक्ति से शरीर के सभी 9 दरवाजों को बंद कर दिया। मतलब अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। फिर उन्होंने अपनी सांस रोक ली और पूरी तरह समाधि में चले गए। और आखिर में उन्होंने अपने अंदर योग अग्नि को जलाया, जिससे उनका शरीर देवी के लिए एक जलती हुई भट्ठी बन गया। और इसका नतीजा ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। महाकाली, जो उन्हें भस्म करने आई थीं, अब खुद उस आग में जलने लगीं। उनकी चीख में हार थी, दर्द था। वो अब गोरखनाथ से माफी मांग रही थीं और बाहर निकलने की भीख मांग रही थीं। गोरखनाथ उन्हें मुक्त करने को तैयार हो गए, लेकिन अपनी शर्तों पर। और ये 3 शर्तें बहुत महत्वपूर्ण थी। पहली, आज के बाद कभी नर बलि नहीं मांगी जाएगी। दूसरी, अमीर गरीब हर भक्त के साथ एक जैसा व्यवहार होगा। और तीसरी, साधुओं और योगियों का हमेशा आदर किया जाएगा। तो महाकाली को झुका देना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में ये तो बस एक पड़ाव था। तो सवाल उठता है कि भाई, जिस योगी ने एक देवी को हरा दिया, उसका असली मकसद क्या था? वो कहाँ जा रहे थे? और इसका जवाब हमें मिलता है कहानी के अगले हिस्से में। गोरखनाथ का जो असली मिशन था वो था अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ की खोज। लेकिन वो उन्हें जिंदा नहीं बल्कि उनके बिखरे हुए अवशेषों को ढूंढ रहे थे। अब ये कोई मामूली खोज नहीं थी। समझिए, ये समय के खिलाफ एक दौड़ थी। उनके गुरु मच्छिंद्रनाथ की आत्मा एक राजा के शरीर में कैद थी और वो तब तक अपने शरीर में लौट नहीं सकते थे जब तक उनकी सारी हड्डियों को इकट्ठा करके उनके शरीर को फिर से जीवित न किया जाए। गोरखनाथ और उनके शिष्यों ने पूरा जंगल छान मारा, पर हड्डियां नहीं मिली। जब जमीन पर खोज करने से कुछ नहीं मिला तो गोरखनाथ ने अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल किया। उन्होंने सूर्यदेव का आवाहन किया, जो सब कुछ देखते हैं, और उनसे जवाब मांगा। सूर्यदेव से जवाब तो मिला, पर उस जवाब ने एक और बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। हड्डियां कैलाश पर्वत पर थीं और अब कहानी का दूसरा बड़ा विलेन सामने आने वाला था।
सूर्यदेव ने बताया कि हड्डियां सुरक्षित तो हैं, लेकिन वो शिव के सबसे ताकतवर गणों में से एक वीरभद्र के कब्जे में है। ये खबर गोरखनाथ को सीधे एक और शायद सबसे मुश्किल मुकाबले की तरफ ले गई। पर सवाल ये है कि वीरभद्र वो हड्डियां क्यों रखे हुए था। वजह थी एक पुरानी दुश्मनी। सालों पहले गोरखवाद के गुरु मच्छिंद्रनाथ ने एक युद्ध में वीरभद्र को हरा दिया था। अब वीरभद्र के हाथ में अपने गुरु की हड्डियां थीं और उसके लिए ये बदला लेने का सबसे सही मौका था। और इस पूरी कहानी में एक और बड़ी बात थी, समय की कमी। 12 साल गोरखनाथ के गुरु को राजा के शरीर में फंसे हुए 12 साल होने वाले थे। अगर ये डेडलाइन निकल गई तो उनके गुरु हमेशा के लिए उसी शरीर में कैद होकर रह जाते। तो अब मैदान सज चुका था, आखिरी और सबसे बड़े मुकाबले के लिए। एक तरफ थे गोरखनाथ, जिन्हें कोई रोक नहीं सकता, और दूसरी तरफ था वीरभद्र, जो अपनी जिद से हटने को तैयार नहीं था। वीरभद्र ने साफ साफ कह दिया, उसका मकसद सिर्फ हड्डियां अपने पास रखना नहीं था, बल्कि गोरखनाथ को खत्म करके अपने पुराने अपमान का बदला लेना था। मतलब ये मामला पर्सनल हो चुका था। और देखिए, यहाँ वीरभद्र ने भी वही गलती की जो महाकाली कर चुकी थी। उसने गोरखनाथ को बस एक मामूली योगी समझ लिया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो किस शक्ति के सामने खड़ा है। इस पर गोरखनाथ का जो जवाब था वो उनके आत्मविश्वास को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। वो कह रहे हैं कि तुम मुझे क्या मारोगे? जब मेरा वक्त आता है तो खुद मौत के देवता यमराज भी मुझसे पूछ कर आते हैं। और कहानी का अंत हम गोरखनाथ की इसी आखिरी और जबरदस्त चेतावनी पर करेंगे। ये एक ऐसी चेतावनी है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब एक अजय योगी का सामना बदले की आग में जलते एक देवता से होता है, तो आखिर होता क्या है? विनाश या फिर मोक्ष?